हाय, माई सेल्फ जयमीन सिहाड़ा। आज का टॉपिक है माइंड, मन के बारे में। आज हम मन क्या है और वो कैसे ऑपरेट करता है उसकी गहराई में जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम जो भी करते हैं वो माइंड के थ्रू करते हैं। अगर आप अभी मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो वो माइंड के थ्रू है। हर चीज़ जो भी हमको काम करना है वो माइंड के ऊपर डिपेंड है, वो कितना अच्छे से फंक्शन कर रहा है। पहला बॉडी है, दूसरा माइंड भी है। और अगर गहराई से कोई जान लिया है थोड़ा सा भी, तो माइंड और बॉडी इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर एक खराब हुआ तो दूसरा खराब होना तय है। अगर एक सही हुआ तो दूसरे के ऊपर अच्छा इफेक्ट आना शुरू होगा, ये भी तय है। तो अब जो इतनी इंपॉर्टेंस है माइंड की कि जो भी हम काम करते हैं थ्रू माइंड होता है, तो माइंड को समझना तो पड़ेगा। अगर एक गेम है, क्रिकेट की गेम है, खेल रहे हैं, अगर हमको पता ही नहीं क्रिकेट की गेम क्या है, तो हम क्या अच्छा और क्या बुरा खेलेंगे? पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो हम माइंड को अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसको अच्छे से ऑपरेट कर पाए। तो जो माइंड है, ऐसे समझने की कोशिश करते एक बच्चे के स्वरूप में। एक बच्चे में माइंड नहीं हो सकता। मान लो जो भी है बेसिक्स, वो क्या है? बॉडी है, मेमोरी है, जेनेटिक्स कोड है। अगर कुछ मूवमेंट को महसूस कर रहा है, वो माइंड क्या है उसकी डीप में जा रहे हैं, लेकिन एक बच्चे के स्वरूप में, ना कि अभी के हिसाब से क्या है। वो तो हमने पिछले बहुत सारे सेशंस में कर लिया। एक नई अप्रोच को सिलेक्ट किया है कि फिर से बैक टू द बेसिक्स, बच्चे से शुरू करेंगे। वो बच्चे के मूवमेंट क्या आएगी? हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, कुछ हिल रहा है, मतलब कि इस बॉडी में जो इमोशनली चेंज हो रहा है, मतलब इस बॉडी के जो भी चेंजेस है उसको थ्रू ब्रेन उसको वो परसीव हो रहा है, मतलब कि वो सारी चीजें महसूस हो रही है। अब वो जो महसूस किया गया माइंड में, वो क्या था? बॉडी के ऊपर जो भी चेंजेस हुए, एयर लगने की वजह से, किसी के हार्ट टच करने की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, कोई मटेरियल टच होने से, जो भी, तो उसके बच्चे के अंदर क्या होता गया? जो भी बॉडी के अंदर चेंज होता गया, वो सब कुछ उसकी अवेयरनेस में आता गया, वो सब कुछ प्ले होता गया। जैसे जैसे वो आंख खुला, तो आंख के हिसाब से और ब्रेन की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो नॉर्मल फंक्शन था, उसकी वजह से कुछ इमेजेस दिखने लग गए। और उसको कहाँ दिखे? वो सब कुछ अंदर, बॉडी के अंदर दिखे हैं। जो भी इमेजेस, जो भी आवाज, जो भी स्वाद, जो कुछ भी महसूस हुआ, उसको बॉडी के अंदर ब्रेन में कुछ प्रोसेसेस के थ्रू माइंड में दिखने लग गए। उसी को हम माइंड बोलते हैं। ब्रेन के द्वारा जो प्रोसेस की गई और उसकी द्वारा जो हमारे अवेयरनेस में आया, उसको हम माइंड बोलते हैं। और अगर कुछ ऐसा है जो हमारी अवेयरनेस में नहीं है, तब भी ब्रेन में किसी लेवल पे है वो इंफॉर्मेशन, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। कि कुछ ऐसा एक्ट, वो बाद में बात करते हैं, चलो, सबकॉन्शियस माइंड की। लेकिन ये तो समझ में आ गया बेसिक लेवल पे फंडा, कि माइंड मतलब क्या? ब्रेन में जो भी प्रोसेस हुआ, उससे जो भी दिखा और जो भी स्टोर होता गया, वो माइंड है। दिखना माइंड नहीं है, ध्यान से समझना। सिर्फ दिखता तो वो माइंड नहीं होता। सोचो कि जो बचपन से पैदा हुआ और 20 साल का हो गया, वहां कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं है, मतलब जो हो रहा है बस इसी मोमेंट में हो रहा है, तो बोलना, खाना पीना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। लेकिन तब भी जो होना था वो हो सकता था, लेकिन वो भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो रिकॉर्ड होगा तभी तो होगा। मुझे पता है कि ये जो मुझे जो फील हो रहा है वो बुक है, ये लैंग्वेज है, लेकिन मान लो एक जानवर है, वो जानवर में लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसको पता है कि ये फीलिंग हुई, ये फीलिंग जब भी होती थी, तो ये जो चीज पड़ी है या ये सुगंध वाली जो भी चीज खाता हूं, तो वो शांत हो जाता है, वो इच्छा बंद हो जाती है। तो किसके ऊपर ड्रिवन हो गया माइंड? मेमोरी के ऊपर। समझो इस बात को। आप सोचते हो कि अगर रिकॉर्डिंग ना होती तो नॉर्मल खाना पीना नहीं हो सकता, तभी हो सकता है जब इंफॉर्मेशन है। तो हुआ क्या है?
बचपन से जो भी होता गया वो रिकॉर्ड हो रहा है। 100% हर एक चीज नहीं रिकॉर्ड हो रही है। वो क्यों? उसके लिए न्यूरो साइंस में समझना पड़ेगा, उसके ऊपर काफी रिसर्च अभी भी पेंडिंग है। वो न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसे इंफॉर्मेशन भेज रहा है एक बच्चे से लेके, पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कम से कम 4-5 हजार लोगों के ऊपर जो अलग अलग बैकग्राउंड से है। बचपन से लेके हर हफ्ते में एक एक बार स्टडी करते करते कि उनके माइंड में कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तब भी शायद ऐसे 3-4 एक्सपेरिमेंट और लग जाए, तब जाके शायद समझ पाए उसका रियल मीनिंग कि वो क्या से चेंज हो रहा है। तो हम उसके ऊपर एजप्शन लगा देते हैं, ठीक है मान लिया ये एजप्शन है कि कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ याद रहते हैं, कुछ याद नहीं रहते हैं। बाद में देखते हैं ये क्यों ऐसा होता है। अभी एजप्शन लगा लेते हैं, ठीक है बचपन में कुछ हुआ, शायद अभी याद ना हो। तो वो मेमोरी क्या होती है, बनती रहती है, मिटती रहती है, तभी ये पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि कोई मेमोरी कहीं पर पड़ी हो, याद ना आ रही हो, वो बात अलग ही कि अवेयरनेस में नहीं है। कोई ऐसा भी हो सकता है वो मेमोरी पूरी तरीके से गायब हो चुकी हो। वो मेमोरी कैसे फॉर्म होती है वो भी एक समझने वाली बात होती है, क्योंकि हमको लगता है हमको पता है, नहीं पता है। साइंटिस्ट को जाके बोलो, वो भी बोलेगा ऐसा होता है। 100% श्योर कि ऐसा ही पूरा नेटवर्क काम करता है। अभी तक तो अभी और रिसर्च करनी है, तो पता नहीं है एग्जैक्टली, ये जवाब आएगा वहां से। और हम क्या है, पता है, इसीलिए हम लोग उनसे भी बड़े साइंटिस्ट है, सब कुछ पता होता है। कहाँ? मान्यताओं में। तो अभी मानना कुछ भी नहीं है। क्या मान लिया है? ठीक है, कुछ यादें रहती है, कुछ यादें नहीं रहती है, वो भी हमको समझ आएगा कि कुछ हद तक कुछ यादें मिट जाती है, वो कनेक्शन बने नहीं रहते हैं, क्योंकि उसको रिपीटिशन नेचर से उसके ऊपर वो नहीं था कि वो कनेक्शन बना रहा, तो ब्रेन के फंक्शन में नहीं जाते हैं अभी। वो सब क्यों होता है? तो अभी उसको समझ लिया, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। वो क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हुई? एक बच्चे के स्वरूप में देखो तो भूख लगा था तो दूध पिया था। अब जितनी बार भूख लगेगा वो दूध पीता जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो जो फीलिंग थी, मान लो अगर उसको बोलना भी नहीं आता है, या एक जानवर का बच्चा क्यों ना हो, उसको कुछ दिखेगा और वो फीलिंग आएगी, उसको पता चल जाएगा इसको खाना है, उसको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। हर एक को नहीं पता है, एक बच्चे को नहीं पता है कि मिट्टी खानी चाहिए कि नहीं, वो रास्ते से उठा के खा लेता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसमें कितना रिस्क है अगर पता नहीं है उस चीज को खाने में। अगर कोई जानवर है जिसके सूंघने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो सूंघ करके पता लगा देगा कि ये खाना चाहिए या नहीं खाना है, और गिवन कंडीशन उसको वो भूख लगी है कि नहीं, वरना वो स्टोर करके कहीं छुपा के रख लेगा, जब वो फीलिंग होगी तब जाके खा लेगा। तो ये जो हुई बायोलॉजिकल नीड, वो क्या है? अगर एक डिजायर नहीं है तो उस इच्छा को पूरा करने की। डिजायर और बायोलॉजिकल नीड में ज्यादा अंतर नहीं है अगर गहराई से देखो तो। बायोलॉजिकल नीड क्या है यहाँ पे? एक कुत्ते की या किसी भी जानवर की या एक बच्चे की या एक इंसान की, कि भूख लगी है, तब इंफॉर्मेशन मेरे पास है एज अ मेमोरी, लफ्जों में, लैंग्वेज में उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास समझ है, मेमोरी है कि जितनी बार ये भूख लगी थी, ये खाया था, उतनी बार वो भूख शांत हो गई थी, मतलब अच्छा महसूस हुआ था। तो अब वो क्या कर रहा है, उसी चीज को रिपीट कर रहा है कि जब भी भूख लग रही है वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे क्या समझ में आ रहा है कि वो बायोलॉजिकल नीड को पूरा कर रहा है, और उसकी बायोलॉजिकल नीड पूरी हो गई तो अब वो क्या करेगा, काम खत्म, बैठ जाएगा, खेलेगा कूदेगा, और फिर वापस साइकिल शुरू हो जाएगी बायोलॉजिकल नीड की। तो ये तो हो गया जानवरों के साथ। अभी हमारे साथ ऐसा क्या अलग होता है कि बायोलॉजिकल नीड खत्म होने पे भी हम नहीं रुकते, या हमारे एक्सपीरियंस में है ही नहीं कि बायोलॉजिकल नीड खत्म हो गई और हम खेलने कूदने, लाइफ इंजॉय करने, कुछ भी करने निकल गए। पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या ऐसा है जो हमको वो एक जानवर के जैसे जीने पे मजबूर, मतलब एक जानवर की तरह जी नहीं पा रहे हैं, कि वो खुश हो रहा है, हम नहीं हो पा रहे हैं। वो क्या होता है, बचपन में जब ऐसा होता है तो एक बच्चे को भी पता होता है भूख ये, लेकिन उसके आसपास सब लोग बोल रहे होते हैं,
और वो भी बोलने की कोशिश कर रहा है तो कुछ निकल रहा होता है, क्योंकि वो इच्छा जागती है तो वो भी मुंह से बोल पाता है। तो जब मम्मा पापा बोलता है, उसको धीरे धीरे समझ में आता है उस वर्ड को किसके साथ लिंक किया है। फिर उसको समझ में आता है इसको भूख बोलते हैं, इसको खाना बोलते हैं। तो जब भी वो भूख लगती है तो वो खाने की तरफ दौड़ता है। अब वो डिसीजन नहीं ले रहा है, समझने की कोशिश करना, यहां कोई डिसीजन नहीं है माइंड के पास। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अभी तक डेवलप नहीं है माइंड के पास। वो क्या है, नीड हुई खाएगा, नीड खत्म हुई नहीं खाएगा, मतलब कि फुल्ली ड्रिवन ऑफ देयर बॉडी एंड माइंड। पर माइंड भी ऐसा कि वहां चॉइस नहीं है, उसके पास चॉइस नहीं है एक बच्चे के पास क्या करे और क्या ना करे, या एक जानवर के पास। उसको हड्डी दिखाओगे वो कूदेगा, बच्चे को भूख लगी अब खाना दिखाओगे वो खाएगा आके। कोई चॉइस नहीं है वहां पर, क्योंकि उसमें अंदर वो अभी तक मेमोरी और स्टोर नहीं हुई है। लेकिन धीरे धीरे शब्दों के अनुसार स्टोर होती रहती है। पानी मतलब ये 1 + 1 = 2। अब माँ बाप उसको बच्चे को समझाते हैं ढंग से ऐसे बैठ के खाना चाहिए, रास्ते में जा रहे हो तब ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर तुम ऐसी बदतमीजी करते रहोगे या बीच में कुछ नहीं खेलते रहोगे कहीं ना कहीं, तो लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। कहीं ना कहीं उस बच्चे को पता होता है कि लोग मेरे पे हंस रहे हैं। वो धीरे धीरे समझता है कि ये दुनिया कैसे ऑपरेट करती है, ये दुनिया कैसे चल रही है। वो खेलना कूदना कम कर देता है लोगों के बीच में, वो उसको और मार पड़ती है तो वो आदतें करना छोड़ देता है। वो वही आदत करता है जो माँ बाप को ठीक लगती है या इस सोसाइटी को ठीक लगती है। अगर माँ बाप को ठीक लगती है तो ठीक है, माँ बाप के सामने करेगा। लेकिन जब बाहर फ्रीडम मिलेगी कहीं तो वो करेगा जो उसको पसंद है। वो कहाँ से आएगा, जो स्कूल में जाएगा, जिन लोगों के बीच में रहेगा, और ऐसी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। ऐसी इंफॉर्मेशन आई, पानी, ये भूख, खाना, तब बोल पा रहा है कि भूख लगी खाना खाया। एक जानवर के जैसा ही, उसमें कोई डिफरेंस नहीं पैदा हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे हो क्या रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि मुझे हरदम भूख लग रही है। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं क्या कि खाना लंबे समय तक स्टोर रहे, बिगड़े ना, खराब ना हो, और मैं उसको और अच्छी तरीके से हमेशा के लिए रख लूं, स्टोर करके रख लूं उस खाने को। क्या ऐसा कोई तरीका है? तो उसके पास वो माइंड है, वो लैंग्वेज को अडॉप्ट कर पा रहा है। मतलब कि लैंग्वेज इज द इंटेलिजेंस इटसेल्फ। लैंग्वेज को लर्न करने की कैपेबिलिटी भी एक इंटेलिजेंस का स्वरूप है, एक सिंपल बेसिक इंटेलिजेंस। लेवल और बढ़ सकते हैं क्वेश्चनिंग वो सब से, लेकिन ये बेसिक्स पे इंटेलिजेंस कहां से काम कर रही है, एक बेसिक्स के ऊपर, सिंपल इंफॉर्मेशन पे। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, लैंग्वेज पे। इंफॉर्मेशन भी गलत वर्ड है, लैंग्वेज पे। वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाना कि ये पानी बोला जा रहा है, ये जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन को हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे कंप्यूटर पे स्टोर हो गया। अब किसी को जानना है कि उसको खाने को 15 दिन तक कैसे अच्छा रखा जा सकता है, तरीके मिल गए, उसने 15 दिन तक स्टोर कर दिया। अब वो खाने को जब चाहे तब निकाल के खा सकता है। ये जानवर नहीं कर पा रहा है, क्यों? उसकी बेसिक लिमिटेशन है इंटेलिजेंस की। ह्यूमन की ऐसी इंटेलिजेंस की लिमिट अभी तक मिली नहीं है। एक कुत्ते की मिल जाएगी, उसको जनरल रिलेटिविटी समझा नहीं पाओगे, लेकिन ह्यूमन की इंटेलिजेंस की कोई लिमिट अभी तक नहीं मिली है। वो लिमिटलेस एक तरीके से कह सकते हैं, अभी तक तो नहीं मिली है। और मुझे नहीं लगता आगे कभी कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि हजारों साल पहले ही जो हाईएस्ट लिमिट है उसको क्रॉस करके उसके बियॉन्ड भी जो है वो भी देखा जा सकता है। माइंड के बियॉन्ड भी लोग चले जा चुके हैं, और वहां क्या है उसको भी जान चुके हैं। तो उससे ऊपर क्या बचा? तो लिमिट तो कब के टूट चुकी है। एनी हाउ, तो हमको पता क्या चल रहा है, लैंग्वेज। अभी उससे होता क्या है, अब माइंड क्या करता है? अब माइंड यह सोचता है कि भूख सुबह लगती है शाम को लगती है, सुबह लगते है शाम को लगती है।
अब धीरे धीरे लोग समझाते हैं पैसे कमा, पैसे कमा, माँ बाप पैसे कमाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। कुछ स्प्रिंग की तरह ज्यादा दब गया तो जब माँ बाप के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलते हैं तो पूरे ही बुरे हो जाते हैं। या कोई उसी में दब के रह गया, स्प्रिंग अब खुल ही नहीं सकती है तो उसी में दब के रह गया, कोई मीडियम में दब के रह गया। अलग अलग वेरिएशन निकल के आ गए उस प्रेशर की वजह से, जैसे उनकी बॉडी, माइंडसेट, जीनेटिक्स कोड, जैसे लोग, इन्फ्लुएंस, स्कूल, दोस्त, उन सब के हिसाब से, हजार और भी फैक्टर के हिसाब से। अब क्या होता है धीरे धीरे कि हमको ये खाना है, यहाँ घूमने जाना है, ये करना है। बायोलॉजिकल नीड तो पूरी हो गई, लेकिन अब साइकोलॉजिकल नीड की शुरुआत हो गई। जैसे ही बायोलॉजिकल नीड खत्म हो गई, अब करने के लिए क्या है? मैंने दोपहर को खाना खा लिया, अब रात तक मुझे भूख नहीं लगने वाली है, मैं बीच में क्या करूं भाई? कुछ करने के लिए नहीं है। खाने के लिए काम था, खाना ढूंढना एक काम था, खाना बनाना एक काम था, खाना खा लिया वो भी एक काम था, बर्तन धोना, कुछ भी करना, साफ सफाई करना हो गया। अब क्या करूं? या वो तो सब होटल में जाके ही खा लेता हूं, अब क्या करूं पूरा दिन बैठ के? अब साइकोलॉजिकल खेल शुरू होगा। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिटेशन एक कुत्ते की, वो नहीं कर पा रहा है, वो उसी में घूम रहा है। यहां पे कोई लिमिट नहीं है, तो क्या हो रहा है? बाहर घूमने जाना है, वहां जाना है, वो करना है। मतलब फिर से समझो, एक बायोलॉजिकल नीड और एक डिजायर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस उतना ही है कि उसको तो, या मुझे भी, एक ह्यूमन को भी, जो बायोलॉजिकल नीड है वो क्या है? भूख लग रही है, तड़प महसूस हो रही है। वैसे ही एक जो साइकोलॉजिकल नीड है उसमें भी एक तड़प महसूस हो रही है। ये मोबाइल एक अच्छा आया है, मुझे उसको खरीदना है, देखना है क्या होता है। भले वो मोबाइल करके 2 दिन बाद मुझे कुछ भी महसूस ना हो, चलता है। अरे खाना खाने के बाद वो दूसरी बार थोड़ी खाता हूं, ठीक है, लेकिन एक बार तो लेना ही है। साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करना है। अब वो शुरुआत हो गई साइकोलॉजिकल नीड की, जिसको हम बोलते हैं डिजायर, एंड उसी का उल्टा है फियर, कि शायद खाना कम ना पड़ जाए, शायद मैं वो मोबाइल कभी ले ही ना पाऊं, शायद मैं कभी शादी कर ही ना पाऊं, शायद मैं खुद अपना घर बना ही ना पाऊं, शायद मेरे बच्चे कभी अच्छे स्कूल में पढ़ ही ना पाए, शायद मैं कभी घूमने ही ना जा सकूं। शायद शायद शायद, डर एंड फियर, सॉरी दोनों एक ही हो गया। फियर एंड डिजायर दो ही चीज है जो मायने रख रही है। माइंड इसी के बीच में ऑपरेट करता है, इसके अलावा तीसरा और कोई तरीका मौजूद नहीं है। एट ए बायोलॉजिकल लेवल, एट ए साइकोलॉजिकल लेवल, यही दो है जो पूरी की पूरी जड़ है, और लोग इसी को नहीं समझ पा रहे हैं। कितना सिंपल है देखना कि जो बायोलॉजिकल नीड है वो तो ऐसे ही काम करती है। आपको भूख लगी, अगर आपकी इंटेलिजेंस पूरी है, कुत्ते की बात नहीं, इंसान की बात, भूख लगी, खाना खा लोगे, सोच लोगे, ठीक है, और भूख लगेगी और भूख लगेगी, परमानेंट सॉल्यूशन कर देते हैं। महीने भर का राशन फिक्स है, खाते जाओ जितना भूख लगती है। ऐसा ही साइकोलॉजिकल होता रहता है। लेकिन बायोलॉजिकल लिमिट, बायोलॉजिकल की जो नीड है वो तब भी लिमिटेड है, और उसकी साइड इफेक्ट तुरंत आती है। अगर खराब खाना शुरू कर दोगे, कुछ सालों के अंदर, 5-7 साल के अंदर आपको दिखने लग जाएगा। और अगर कुछ ज्यादा ही पिज्जा बर्गर खा रहे हो तो 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर दिख जाएगा क्या हो रहा है बॉडी के साथ। मतलब जो चेंजेस होंगे वो सबको आंखों से दिखते होंगे, आप छुपा नहीं पाओगे। आपके गाल कितने हैं, आपके ये कितने हैं, आपका गला कितना है, ये सब फिगर बिगर सबसे पता चल जाएगा आप दिखते कैसे हो। और उससे फिर जजमेंटल साइज शुरू हो जाएगी। जैसे ही जजमेंटल हुए आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आप इस डर से, फिर फियर काम कर गया, या फिर मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना है, वो डिजायर काम कर गया। इसके अलावा तीसरा कौन सा रास्ता है जो माइंड ऑपरेट कर पाता है? या वो मत बोलो कि मैं ऐसे कर सकता हूं, वैसे कर सकता हूं। आज तक तुम्हारा और मेरा दिमाग काम कैसे किया? अगर ऐसे नहीं किया तो ऐसे ही तो किया। एक ये हो जाए या वो हो जाए, और दोनों को ही जड़ एक ही होगी, डिजायर या फियर। तीसरा कुछ होगा ही नहीं। माइंड डिजायर एंड फियर से ही चल रहा है। कुछ इच्छाएं है या फिर कुछ डर है, जो है उसको खो देने का डर, जॉब को खो देने का डर। जॉब मतलब कि पैसे को खो देने का डर, मतलब कि सेविंग अकाउंट को खाली करने का डर। जो 6 साल में कमाई है उसको 6 महीने में गवा देने का डर। वही तो है डर, और क्या है? इसी के तो ऊपर माइंड ऑपरेट होता है, डिजायर एंड फियर।
और तीसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है, ये हमको क्लियरली दिख रहा है। और वही बायोलॉजिकल नीड है, मतलब कि जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है माइंड के और जो बायोलॉजिकल बॉडी जैसे रन करती है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। बॉडी भी डिजायर एंड फियर के हिसाब से एक्ट करती है, माइंड भी डिजायर एंड फियर के हिसाब से ही एक्ट करता है, कोई भी अंतर नहीं है। मतलब जो बायोलॉजिकल नीड के लिए आप जैसे डिजायर एंड फियर है, सेम साइकोलॉजिकल नीड के लिए भी डिजायर एंड फियर है। तो दोनों को गहराई से समझना पड़ेगा कि बायोलॉजिकल नीड को तो पूरा करना जरूरी ही है, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, भूख लगी तो खाना ही पड़ेगा, वरना उसके साइड इफेक्ट या उसके जो भी इफेक्ट, जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन जो साइकोलॉजिकल नीड है उसकी गहराई में हम कल जाएंगे कि साइकोलॉजिकल जो नीड है वो एक्चुअली में जो फिजिकल नीड है, जो बायोलॉजिकल नीड है, क्या उतनी ही जरूरी है इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट, इन टर्म्स ऑफ रियलिटी। कि बायोलॉजिकल को खाना नहीं मिला तो मसल्स कमजोर हो जाने लगेंगे, मसल्स मास कम होने लग जाएगा, विटामिन डेफिशिएंसी आने लगेगी, सेल काम करना बंद कर देगा। अब साइकोलॉजिकल नीड के भी गहराई में जाएंगे कि साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करना जरूरी है। मुझे अभी लग रहा है कि वीडियो नहीं बनाना है यार, पड़े रहता हूं, क्या वो करना जरूरी है? या इतने जितने भी साइकोलॉजिकल डिजायर एंड फियर है उसकी गहराई में हम कल जाएंगे। तब तक के लिए